हेलो दोस्तों, आप सभी का गुड इवनिंग। जैसा कि फ्रेंड आप सभी देख सकते हैं कि एनसीआरबी का रिपोर्ट अभी आ चुकी है। और ये एनसीआरबी का रिपोर्ट पर जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, यह खास पर हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी पे हम बात करें। ऐसे बिहार भारत के देखा जाए तो भारत और पूरे विश्व में, ऐसे हम पहले बात करेंगे भारत का, तो भारत के 19 ऐसे सिटियों की चर्चा की गई। और वो सिटी पर चर्चा करके ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई कि क्या ये सारे सिटी सबसे ज़्यादा सेफ जोन में है या अनसेफ जोन में है। तो ये जो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो आती है, रिकॉर्ड ब्यूरो जो आती है, इसका जो भी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की जो राजधानी दिल्ली है, एनसीआर है ना, नेशनल कैपिटल जो रीजन भारत का है, यह महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर, लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर यह सबसे ज़्यादा अनसेफ है, यानी असुरक्षित है। तो आज हम इस रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है 2023 में जो अभी आई है, इस रिपोर्ट में दिल्ली को अनसेफ क्यों कहा गया। कुछ डेटा पर, कुछ सर्वे पर, तथा एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है, कितने कह सकते हैं आईपीसी के तहत कितने केस दर्ज किए गए। इस तरह के कुछ रिकॉर्डों के आधार पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर दिल्ली को सबसे ज़्यादा अनसेफ महिलाओं के लिए क्यों माना जा रहा है। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं, और इस रिपोर्ट के आधार पर आने वाले एग्ज़ाम आपके लिए और बेहतर हो सकता है, क्योंकि कभी कभी आप देखते होंगे रिपोर्टों से भी आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है कि भारत के कौन से ऐसे शहर हैं जो सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए अनसेफ हैं, यानी असुरक्षित है। तो यदि बाय द वे इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में आप ज़रूर इसे शेयर करें। चलिए अब हम रिपोर्टों की बात करें तो देखेंगे, ऊपर हम हेडिंग में देख रहे हैं कैपिटल क्राइम्स लिखा है। कैपिटल क्राइम्स का मतलब हुआ राजधानी में कितने क्राइम हुए। आप ये 3 कलर देख रहे हैं, जो ब्लू वाला कलर है, ये ब्लू वाला कलर को हम 2020 रख रहे हैं। उसके बाद बीच में ब्लैक जो है इसको हम 2021 रखेंगे, और रेड जो है हमारा 2022 है, यानी 2020 से लेकर के 21 और 22 से 3 साल का हम रिपोर्ट देखेंगे, जो अभी अभी 2023 में रिपोर्ट आई है। तो इसमें देखा जा सकता है कि बताया गया है कि क्राइम रेट यदि देखा जाए तो महिलाओं के अगेंस्ट 2000 हम बात करेंगे 20 में, तो सबसे ज़्यादा देखिएगा 9782। वहीं यदि हम बात करते हैं कि इस क्राइम रेट में हम बात करेंगे सेकेंड फेज यानी 2021 में, तो 13982, और 22 में यदि बात करते हैं तो 14158। मोटा मोटी तौर पर आप देखिएगा तो ये हमारा ग्राफ जो है, लगातार हमारा ये ग्राफ बढ़ते जा रहा है ना। यानी महिलाओं के अगेंस्ट यदि ग्राफ की बात करें तो क्राइम में बढ़ते जा रहा है। वहीं यदि हम बच्चों के अगेंस्ट में देखें तो बच्चों के अगेंस्ट में भी आप देखिएगा 2020, 21, 22 तीनों में हमारा रिपोर्ट बढ़ते जा रहा है। उसके बाद हम किडनैपिंग और एबडक्शंस की बात करें तो इसमें भी हमारा रिपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहा है, घटने की कोशिश नहीं की है। फिर इस तरह से आप देख सकते हैं, चाहे वो क्राइम हमारा एल्डरली के अगेंस्ट हो, चाहे मर्डर हो या साइबर क्राइम्स हो, ये सभी रिपोर्टों में दिल्ली की हम आज बात कर रहे हैं, दिल्ली को सबसे ज़्यादा अनसेफ जोन माना गया है, और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। चूँकि देखा जाए तो यहाँ पर 2020 में जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत जो क्राइम्स अभी रजिस्टर्ड किए गए, वह 2020 में 2,45,844 थी। वहीं यदि हम 2021 की बात करें तो ये क्राइम बढ़ा, और बढ़ करके हो जाता है 2,89,045। और 2022 की रिपोर्टों की बात करें तो ये बढ़ करके 2,98,988 हो गई। अर्थात ओवरऑल ये सभी रिपोर्टों से यह स्पष्ट होती है कि दिल्ली में क्राइम रेट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। वो चाहे जो भी हो, पॉलिटिकली जो भी हो, वहाँ की सरकार जो भी कहे, क्योंकि वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी तो अक्सर कहते हैं कि दिल्ली से अच्छा जगह नहीं होता है, हम बहुत सेफ़ हैं, बहुत ये करते हैं, महिलाओं को सम्मान करते हैं, महिलाओं को सुरक्षित करते हैं। लेकिन जब एनसीआरबी का हम रिपोर्ट को अध्ययन करते हैं तो ये रिपोर्टों से कहीं न कहीं एक चिंता देता है, या आने वाले समय में, या कोई भी भारत के किसी भी राज्यों से कोई अपने बेटी बहनों को जब दिल्ली भेजते हैं पढ़ने के लिए या रहने के लिए, जॉब करने के लिए, तो यह रिपोर्ट जो है एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है, जो कहीं न कहीं उनको सकते में डाल सकती है। कहीं न कहीं यह समस्या बन सकती है कि आने वाले समय में वह अपने बच्चों को वहाँ जाने से कहीं न कहीं रोकना भी शुरू करेंगे। तो इस तरह की चुनौतियाँ भी बन सकती है, रिपोर्ट जैसा कि कह रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट इसी शब्दों में लिखा गया है, खास तौर पे एनसीआरबी के रिपोर्ट को जब हम अध्ययन करते हैं तो ये मेरा अपना स्टेटमेंट होता है कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है वह मोस्ट अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी फॉर वीमेन इन द कंट्री, यानी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखें तो असुरक्षित कोई यदि जगह है, कोई शहर है, तो उसका नाम भारत की राजधानी दिल्ली है।
ये हम रिपोर्ट जो बता रहे हैं, ये रिपोर्ट हम क्राइम होगा, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो यानी एनसीआरबी के रिकॉर्ड के आधार पर बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एन एवरेज 3 रेप केसेस डेली, इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दिल्ली में लगभग देखा जाए तो प्रत्येक दिन औसतन कम से कम वहाँ पर 3 रेप तो हो ही जाता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एनसीआरबी बोल रहा है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं दिल्ली जो भारत की राजधानी है साहब, यह सबसे ज़्यादा अनसेफ है, और ख़ास तौर पे हमारे सोसाइटी के महिलाओं के लिए, माताएं बहनों के लिए। तो इस तरह से फिर हम लोग अगले कोई रिपोर्टों को देखेंगे और अगले रिपोर्ट में भी देखेंगे कि आखिर क्या रिपोर्ट बता रही है।